बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम माय इंग्लिश बुक 5 जमात पंजुम की इंग्लिश की किताब में सफ़ा नंबर 22 पर जो एक सबक है ट्रू फ्रेंड्स, सच्चा दोस्त, इसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तमाम लोग ध्यान से इसे सुने और समझें। ट्रू फ्रेंड्स यानी सच्चा दोस्त या सच्ची दोस्ती हम ये कह सकते हैं। इसमें नंबर 1 जो हिदायत यहाँ पर दी हुई है, लुक एट द पिक्चर, लिसन केयरफुली एंड रीड अलाउड, यानी तस्वीरें देखिए, गौर से सुनिए और बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो इसको हमको ये एक कार्टूनी शक्ल में दी हुई कहानी है 2 दोस्तों के बारे में जिनकी सच्ची दोस्ती है, पक्की दोस्ती है। तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देखेंगे यहाँ पर, अमन was in college. He had many friends, but his best friend was रौनक। यहाँ पर ये देखेंगे कि अमन एक कॉलेज में पढ़ता था, उसके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन हिज बेस्ट फ्रेंड वाज रौनक, कि उसका सबसे अच्छा जो दोस्त था, सबसे जो बेहतरीन दोस्त था, वो रौनक था। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में जो दिखाया गया है, पहली तस्वीर में, इसमें देखो उनके दरमियान जो बातचीत हो रही है। हेलो रौनक, हेलो अमन, लेट्स गो होम इन माय कार। यहाँ पर देखिए पहले जो तस्वीर जो लाल शर्ट में जो दिखाई दे रहा है वो अमन है, और सामने जो हरी टी शर्ट में दिखाई दे रहा है वो रौनक है। तो अमन पहले इसको कह रहा है हेलो रौनक, फिर रौनक उसका जवाब दे रहा है हेलो अमन, लेट्स गो होम इन माय कार। रौनक जो है वो कह रहा है अमन को कि चलो हम घर चलते हैं मेरी कार में, कि मेरी कार में, वो कार के ज़रिए से कॉलेज आता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ है, पीली जो है टी शर्ट में, वो देख रहा है। आगे की तस्वीर में देखेंगे, मुन्ना वाज इन द सेम क्लास। ये पीली जो टी शर्ट में जो है ये मुन्ना है, जो उनके ही साथ उन्हीं की क्लास में पढ़ता है। मुन्ना वाज इन द सेम क्लास, कि मुन्ना भी उसी क्लास में पढ़ता था। अब जब उसने इन दोनों की बातें सुनी, अमन की और रौनक की, तो वो ये सोच रहा है उसके दिमाग में, रौनक इज़ सो रिच एंड अमन इज़ पुअर, हाउ कैन दे बी फ्रेंड्स। के क्या सोच रहे हो, रौनक इज़ सो रिच, कि रौनक इतना अमीर है, रिच का मतलब होता है अमीर, एंड अमन इज़ पुअर, और अमन जो है वो गरीब है। रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब। हाउ कैन दे बी फ्रेंड्स, कि वो दोनों दोस्त कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर रौनक जो है बहुत अमीर है, जैसा कि हमने पहले उसमें देखा कि उसने अमन से कहा कि चलो हम अपनी कार में जो है चलते हैं, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, घर छोड़ देता हूँ। तो ये देख करके मुन्ना के दिमाग में ये ख्याल आया। आगे देखते हैं,
अमन फेल इल, ही डिडेंट गो टू कॉलेज फॉर 3 days। अब क्या हो गया कि अमन जो है बीमार हो गया, इल यानी बीमार, अमन जो है बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से वो 3 दिन कॉलेज नहीं जा सका। हिज फ्रेंड्स केम टू सी हिम, उसके जो दोस्त थे कॉलेज के दूसरे, वो उसको देखने के लिए उसके घर पर आए। हाउ आर यू अमन, गेट वेल सून। उन्होंने अमन से कहा, पहले उससे उसकी तबीयत वगैरह पूछी कि कैसे हो अमन, गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाओगे। आई डोंट सी रौनक। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है पीछे एक लड़का जो है खड़ा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, आई डोंट सी रौनक। उसके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि इसमें रौनक नहीं दिखाई दे रहा है। आगे नेक्स्ट डे, अगले दिन अब क्या हुआ, रौनक वेयर्स योर फ्रेंड अमन। उसने जो है पूछा रौनक से कि तुम्हारा दोस्त अमन कहाँ है। ही इज़ इल। रौनक ने जवाब दिया कि वो बीमार है। यस्टरडे वी वेंट टू हिज हाउस बट यू डिडंट कम। अब जो है उसने कहा, मुन्ना ने कहा कि यस्टरडे यानी कल हम जो है उसके घर उसको देखने के लिए गए थे, लेकिन तुम नहीं थे उसमें। आई वॉज बिज़ी। रौनक ने उसका जवाब दिया कि मैं मसरूफ़ था। बिज़ी यानी मसरूफ़। योर बेस्ट फ्रेंड इज़ इल एंड यू वी आर बिज़ी। आई सी। अब उसने कहा कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बीमार है और तुम मसरूफ़ हो, अपने काम में मशगूल हो। आई सी। अजीब बात है। एनीवे यू कैन नॉट बी गुड फ्रेंड्स। अब उसने कहा कि तुम जो है एक अच्छे दोस्त नहीं हो, एक अच्छे दोस्त नहीं हो सकते कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बीमार है और तुम उसको देखने के लिए नहीं गए। तो रौनक कह रहा है वाई, क्यों। अब हम आगे सफ़ा नंबर 23 पर देखेंगे ट्रू फ्रेंड्स की जो आगे की कहानी है। इसमें मुन्ना जो कह रहा है रौनक से, अमन डिडंट इवन आस्क अस अबाउट यू, कि अमन ने भी तुम्हारे बारे में पूछा नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। डेट्स ऑल राइट। रौनक ने जवाब दिया डेट्स ऑल राइट, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे द नेक्स्ट डे मुन्ना वेंट टू अमन्स हाउस। अगले दिन मुन्ना जो है वो अमन के घर पर गया, उससे मुलाकात के लिए, उससे मिलने के लिए। अमन ने कहा थैंक यू फॉर कमिंग मुन्ना, आई एम मच बेटर नाउ। अमन ने जो है मुन्ना का शुक्रिया अदा किया कि उसको दोबारा देखने के लिए वो आया, और उससे कहा आई एम मच बेटर नाउ, कि मैं अब पहले से बेहतर हूँ, अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। फिर मुन्ना ने उससे कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फ्रेंड इज़ दिस रौनक। उसने उससे पूछा कि ये जो तुम्हारा जो दोस्त रौनक है, ये कौन सी किस्म का दोस्त है तुम्हारा। ही डजंट कम टू सी यू एट ऑल, कि वो तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया, तुम यहाँ बीमार पड़े हुए हो। ओह बट ही इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लेकिन जो अमन ने जवाब दिया, लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन यू से डैट। मुन्ना ने उससे पूछा कि हाउ कैन यू सी डैट, कि तुम ये ऐसा कैसे कह सकते हो।
जबकि वो समझ रहा था कि रौनक जो है अमन को देखने के लिए भी नहीं आया, जबकि वो बीमार है, 3 दिन से कॉलेज नहीं आया। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या वो बेस्ट फ्रेंड है, जबकि अमन जो है रौनक को उसका बेस्ट फ्रेंड अभी भी कह रहा था। दे वॉक टू ए शॉप नियर अमन्स हाउस। अब वो दोनों, अमन और मुन्ना, उसके घर के बाहर, उसके घर से करीब में एक दुकान जो थी वहाँ पर जो है उसको लेकर के गया। जबकि अमन ने उससे कहा, कम आई विल शो यू, कि चलो मैं दिखाता हूँ तुमको कि कैसे क्या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसे लेकर के अपने घर के बाहर करीब में एक दुकान थी, बड़ी शॉप थी, वहाँ पर लेकर आया उसके बाहर। What? A rich boy like रौनक वर्किंग इन ए शॉप? अब दूर से उन्होंने दुकान में जब देखा तो मुन्ना ने क्या देखा कि एक अमीर लड़का जो रौनक जो था तो वर्किंग इन ए शॉप, एक दुकान में काम कर रहा था। यस मुन्ना, ही इज़ डूइंग माई जॉब। अब अमन ने उसको बताया कि हाँ मुन्ना सही देख रहे हो, जबकि मुन्ना को यकीन नहीं आया कि रौनक इतना अमीर है, उसे काम करने की क्या ज़रूरत, लेकिन वो एक दुकान में काम कर रहा था। यहाँ पर अमन ने बताया कि यस मुन्ना, ही इज़ डूइंग माई जॉब, कि मुन्ना तुम सही देख रहे हो, सही है, वो मेरा काम कर रहा है। आई वर्क इन दिस शॉप इन द इवनिंग। अब अमन ने बताया कि मैं शाम के वक्त इस दुकान में काम करता हूँ, क्योंकि वो गरीब था। When I fell ill, the shopkeeper said। अब उसने बताया कि जब मैं बीमार पड़ गया तो शॉपकीपर जो है, दुकान का मालिक जो, उसने कहा, इफ़ यू डोंट कम टू वर्क आई विल गिव योर जॉब टू सम अदर बॉय। कि उसने उससे कहा कि अगर तुम काम पर नहीं आओगे तो मैं तुम्हारी जगह किसी दूसरे लड़के को रख लूँगा, किसी और को तुम्हारा काम दे दूँगा और तुम्हारा ये काम छूट जाएगा। अब हम आगे सफ़ा नंबर 24 पर देखेंगे। डोंट वरी अमन, आई विल डू योर वर्क फॉर यू, यू कैन गो बैक टू वर्क व्हेन यू आर बेटर, गो होम एंड रेस्ट। जब ये बात रौनक को मालूम हुई कि अमन बीमार है, उसे आराम की ज़रूरत है और दुकानदार जो है, दुकान का मालिक उसे छुट्टी नहीं दे रहा है, तो रौनक ने कहा, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो अमन, तुम फिक्र मत करो, आई विल डू योर वर्क फॉर यू, कि तुम्हारे ठीक होने तक ये काम तुम्हारे लिए मैं करूँगा। यू कैन गो बैक टू वर्क व्हेन यू आर बेटर, कि तुम काम पर वापस आना जब तुम अच्छे हो जाओगे। गो होम एंड रेस्ट, कि घर जाओ और आराम करो। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रौनक कम्स आउट ऑफ द शॉप। अब थोड़ी देर के बाद रौनक जो है वो भी दुकान से बाहर आया। उसने भी इन दोनों को देखा, अमन को और मुन्ना को। उसने कहा, करीब आया उनके और कहा, हेलो मुन्ना, हियर्स योर मनी अमन। उसने मुन्ना को हेलो कहा और उसको दुकान से जो पैसे मिले थे काम करने के, उस पैसे को उसने जो है अमन को दिया कि हियर्स योर मनी अमन, कि अमन ये लो तुम्हारे रुपये। बट यू डिड द वर्क रौनक। अमन ने कहा, लेकिन ये काम तो तुमने किया है रौनक। रौनक ने जवाब दिया, आई डिड द वर्क फॉर यू अमन, कि अमन ये काम मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये काम तुम्हारा था, मैंने ये काम तुम्हारे लिए किया है। नाउ आई एम बेटर, आई विल गो बैक टू वर्क टुमारो। अमन ने कहा कि अब मैं
बेहतर हूँ, पहले से अच्छा हूँ। आई विल गो बैक टू वर्क टुमारो, कि मैं कल से काम पर वापस आ जाऊँगा। थैंक यू रौनक, यू हैव शोन मी व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़। अब जब ये तमाम बातें मालूम हुई मुन्ना को, तो उसने रौनक का शुक्रिया अदा किया, उसे थैंक यू कहा और कहा यू हैव शो मी व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़, कि उसने कहा कि तुमने मुझे सही जो है फ्रेंडशिप होती है, सच्ची जो दोस्ती होती है वो दिखा दिया, कि किस तरह से तुम एक अमीर लड़के होते हुए भी एक गरीब लड़के का साथ दिया, उसकी मदद की, कि जब वो बीमार पड़ गया तो उसकी जगह तुमने उसका काम किया और उससे जो पैसे मिले वो भी उसने अमन को दे दिया। तो बच्चों ये देखिए, ये होती है सच्ची दोस्ती। इसीलिए इस कहानी का उन्वान दिया गया है ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती। हमें भी, हमारे भी बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो हमको चाहिए कि हम भी इस तरह से अपने दोस्तों के काम आएँ, एक दूसरे के काम आएँ और दोस्ती का हक़ अदा करें। कि जब भी कभी हमारे जो दोस्त हैं गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में या स्कूल में, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए और हमसे जो कुछ भी हो सकता है उनकी मदद करना चाहिए। और इस तरह से सच्ची दोस्ती जो है हमें भी करना चाहिए। उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी कि किस तरह से सच्ची दोस्ती जो है किसे कहते हैं और किस तरह से सच्ची दोस्ती निभाना चाहिए।